जो चुनाव में नहीं है हम उसकी कोई बात नहीं करते, हम अपने चुनाव की बात करते हैं। अपने उनके भतीजे थोड़े बीजेपी में हमलावर हो गए तो पद से हटा देश की जनता कह रही है कि मायावती जी जो है वो बीजेपी के दबाव में है, तो मायावती को बचाना है तो इंडिया अलायंस को जिताना है, कैद से छुड़ाना है वो इंडिया अलायंस को जिताना पड़ेगा। तो मायावती के ऊपर दबाव है और दबाव नहीं है, दबाव नहीं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बैठी है, समझो मर गया। क्या कहेंगे? एक कहावत है, तानाशाह के खिलाफ इस हिंदुस्तान में बोलेगा लब खोलेगा कौन, इस हिंदुस्तान में फिर बोलेगा कौन? प्रधानमंत्री कौन है? इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री? पहले हम सांसद चुन ले, भारत के संविधान में साफ और 543 सांसद जब विधान वहां बैठेंगे लखनऊ दिल्ली में, वो प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो वो चुनेंगे, हमारा अधिकार तो संविधान के अनुसार चलते हैं। वो कह रहा है कि एक अकेला मोदी बब्बर शेर अकेला है। कौन? तुमने कभी शेर को रोते हुए देखा है? नहीं देखा ना। और तो रोते हैं तो रोते तो गीदड़ हैं, शेर नहीं रोते। तो अब आप सोच लो कौन है वो। चलिए, 3 चरण के चुनाव बातचीत हुई लगातार, ये पश्चिमी यूपी में रहे। पश्चिमी यूपी का माहौल बताइए, मुजफ्फरनगर में क्या माहौल है और मेरठ क्या जीत रहे हैं आप लोग बताइए। अरे सहारनपुर से लेना, एक हरियाणा जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं, मेरठ जीत रहे हैं, बागपत जीत रहे हैं, बिजनौर जीत रहे हैं, नगीना जीत रहे हैं, मुरादाबाद जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, लखीमपुर खीरी जीत रहे हैं, और कौन कौन सी बताऊं, अलीगढ़ जीत रहे हैं, फिर कन्नौज मैनपुरी आ जाइए। अरे ये तो ऐसे मान बोनस, कन्नौज में और मैनपुरी में टक्कर चल रही है कि कौन अपने कैंडिडेट को ज्यादा वोटों से जिताएगा। चलिए, पश्चिमी यूपी का माहौल, जयंत चौधरी को 2 सीटें मिली थी, वो भी दोनों सीटें उनके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया अलायंस का खेमा छोड़ के इंडिया के खेमे में शामिल हुए थे। बातचीत के आमने सामने आपको दिखाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, क्या वहां से निकलेगा वो भी आपको दिखाएंगे। 3 चरण के चुनाव बाकी है, जुड़ जाइए हमारे साथ। नमस्कार।